बीते दिनों राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद अवैध बनी है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों मल्याणा में हुई लड़ाई को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रवासियों के वेरिफिकेशन के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, वो संजौली का प्रकरण है, मस्जिद की बात करी गई है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है, इसके लिए प्रशासन जो है, और जैसे कल भी मैंने आप लोगों के द्वारा स्टेटमेंट्स अलग अलग सुनी है कि मल्याणा से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद इसने तूल पकड़ा है। मैं बताना चाहूँगा जो मल्याणा में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कल्प्रिट थे, इसको मैं नहीं समझता हूँ कि किसी धर्म या जाति से जोड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसने मारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, है ना। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे, उसमें 3 काउंसलर्स, आदरणीय 3 काउंसलर्स हैं हमारे। उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है। हालांकि काउंसलर्स की ही बात नहीं है कि वो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से हैं, किसी अन्य क्षेत्र से हैं, न केवल काउंसलर्स, आम जनता को गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल मंगा ली गई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कॉरपोरेशन से उसकी रिपोर्ट मंगाई है, मेरे पास रिपोर्ट उसकी पड़ी है। वो अवैध जो है वो बनाई गई है। उसका केस ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में चल रहा है, जिसकी सैटरडे को जो है उसकी हियरिंग है। और कोई भी ऑफिसर भी हो, वो किसी अवैध को वैध तो नहीं बता सकते। उसके लिए इमीडिएटली ऑर्डर पास उसका होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इफ बट तो होनी नहीं चाहिए। अगर 50 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट पास हुआ है और उसमें 5000 स्क्वायर फीट बना दिया गया है, तो वो सामने इमीडिएटली वो दिख रहा है। अपनी रिपोर्ट जेईस की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, एक्सचेंज की उसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, कॉर्पोरेशन में एपी की रिपोर्ट सबमिटेड है। अवैध और उसको गिराया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है कि जो लोग अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि क्या आपराधिक है, वहाँ क्राइम करके आते हैं और यहाँ के शराफत की जिंदगी जीते हैं। लेडीज का चलना मुश्किल हो गया है सड़कों के अंदर, बच्चों का मुश्किल हो गया चलना। और मैंने एसपी महोदय को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल हम, चाहे वो शिमला का क्या हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र होगा, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि अवैध रूप से बाहर थड़ियाँ लगा के सड़क में बैठें और उसको बाद में तय बाजारी का नाम दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। समय समय पे जो है प्रशासन भी सर्कुलर्स जारी करती है कि अगर आप घर में भी अपने कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आके यहाँ बैठे, हमारी बहू बेटियों को छेड़े या माहौल खराब करे और उनकी वेरिफिकेशन हम ना करें। वो कौन से देश के नागरिक हैं, वो कौन से प्रदेश के नागरिक हैं, इसकी जांच और उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उसकी जांच जो है बहुत आवश्यक है। और ये लिस्ट जो है वो हम लोग कर रहे हैं।